नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खबरीसर न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम सैनी और लेकर आ गया हूं आज राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले। ऐसे में आने वाली ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। दिसंबर में सर्दी के बजाय बढ़ रही गर्मी, रात का पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा। अगले सप्ताह पड़ेगी ठंड। राजस्थान के शहरों में आज तापमान में उतार चढ़ाव रहा। अजमेर, अलवर, जयपुर, धौलपुर और गंगानगर समेत कई शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इधर नागौर, बारां, चूरू, चित्तौड़गढ़ में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम में इस तरह का उतार चढ़ाव कल भी देखने को मिलेगा। सोमवार से राज्य में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने लगेगा। इससे तापमान गिरने लगेगा और सर्दी फिर से बढ़ने लगेगी। जयपुर मौसम केंद्र से सारी रिपोर्ट देखें तो आज भीलवाड़ा, पिलानी, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहा। जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश शहरों में आज भी मौसम सुबह साफ रहा और तेज धूप निकली। इंडियन एयरफोर्स में निकली वैकेंसी। 10वीं पास उम्मीदवार 31 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश में मिलेगी पोस्टिंग। इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और कारपेंटर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एयरफोर्स में होने वाली इस भर्ती के तहत सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पे पोस्टिंग दी जाएगी। राहुल गांधी के सामने बेरोजगार युवाओं ने लहराया बैनर, छत पर खड़े होकर नारेबाजी की, भर्ती घोटाले को रोकने की मांग उठाई। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन बेरोजगार युवाओं ने भर्ती घोटाले को रोकने का बैनर लहराया। शनिवार शाम करीब 5 बजे टी ब्रेक के लिए राहुल रुके थे। करीब 5:30 बजे यहाँ से आगे बढ़े ही थे कि बूंदी के कापरेन में युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। छतों पर खड़े युवा हाथ में बैनर लिए हुए थे। बैनर पर भर्ती घोटाले रोकने, कार्तिक बिल को न्याय देने और कांकरी डूंगरपुर मामले में आदिवासियों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। राजस्थान बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच चली गोलियां, बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई में की थी फायरिंग। मीटिंग के लिए नहीं आए पाकिस्तान के अधिकारी। पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अनूपगढ़ के पास बिंजोर पोस्ट पर पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग की गई, जिस पर सीमा सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई की। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद शनिवार सुबह भारतीय सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने पाकिस्तान के रेंजर्स को फ्लैग मीटिंग के लिए भी बुलाया था, लेकिन पाक रेंजर मीटिंग में नहीं आए। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई। राजस्थान पुलिस में निकली वैकेंसी। 5वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन। राजस्थान में 5वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। राजस्थान पुलिस विभाग में स्वान दल में ग्रेड 4 पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत कैनल बॉय के कुल 8 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिनमें 7 पुरुष उम्मीदवारों के लिए है जबकि 1 महिला के लिए आरक्षित है। वहीं 8 पदों में से 6 अनारक्षित है, जिनके लिए राजस्थान से बाहर के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाकर आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार पर लगाए आरोप का पीएफआई को संरक्षण दे रही है सरकार। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल मीणा ने जयपुर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मीणा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में ऐसे वादे करके सरकार में आई जिसका युवा, किसान और व्यापारी को भ्रम में डाला गया, लेकिन उन वादों पर गहलोत सरकार खरी नहीं उतरी। इसी का जवाब देने के लिए हमारी पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। शादी ब्याह के सीजन में चढ़ा सोने चांदी का भाव, अचानक रेट में आया बड़ा बदलाव। वेडिंग सीजन में सोने और चांदी का मूड गर्म है और इसके दाम लगातार चढ़ते ही जा रहे हैं। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज लगातार तीसरे दिन सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि आज 290 रुपए के उछाल के साथ सोना 54,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं आज 1 किलो चांदी का रेट 67,600 रुपए है। ये दाम कल 66,200 रुपए प्रति किलो थे, यानी चांदी के दाम में 14,000 रुपए का बड़ा उछाल आया है। तमिलनाडु से टकराया चक्रवाती तूफान मेंडूस, राजस्थान कब पहुंचेगा और कितना होगा असर। चक्रवाती तूफान मेंडूस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों से टकरा गया है। कई इलाकों में मौसम में बदलाव के साथ भारी बारिश भी हुई है। राजस्थान में इसका कितना असर होगा और क्या असर होगा, सर्दी बढ़ेगी, तापमान घटेगा या होगी बारिश। चक्रवाती तूफान मेंडूस देर रात तमिलनाडु की सीमाओं से टकरा चुका है। महाबलीपुरम से तटित सीमा को छुआ है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत तटीय राज्यों के मौसम विभागों की ओर से तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तूफानी हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से महाबलीपुरम जाने वाले हवाइयों को यातायात को रोक दिया गया है। बारिश ने तटीय इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाया है।
ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू। 12 दिसंबर को राहुल प्रियंका के साथ चलेगी महिलाएं यात्री। एक दिन के विराम के बाद भारत जोड़ो यात्रा सुबह 8:30 बजे शुरू हुई। यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। शनिवार के बजाय अब महिला यात्री 12 दिसंबर को राहुल के साथ यात्रा करेगी। यात्रा 23.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 10 दिसंबर यानी शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ महिलाएं चलने वाली थी, लेकिन यात्रा में बदलाव किया गया है। अब 12 दिसंबर को राहुल गांधी के साथ केवल महिला यात्री ही चलेगी। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा होगी। इसे महिला शक्ति पद यात्रा का नाम दिया गया है। किसानों की आय दुगनी करने का था वादा, गहलोत ने पीएम मोदी को घेरा, बताई वजह। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा पूरा नहीं करने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा, बीजेपी ने वादा तो कर लिया है लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहिए। चिरंजीवी योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए।